नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। खबर विशेष उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे। लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में संगठनात्मक मजबूती को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर के संगठन पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठनात्मक समन्वय पर जोर दिया। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ संगठन पदाधिकारियों की पहली औपचारिक बैठक रही। वहीं रविवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और रणनीति पर विस्तार से मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की फाइनल टचिंग, लैंडस्केपिंग, उद्यान और संग्रहालय परिसर को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले 2 लाख से अधिक जनता के लिए तैयार की गई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम मोदी की उपस्थिति में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन में लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने एटा में मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा सियासी बयान दिया। राजवीर सिंह ने समाज की भागीदारी को लेकर अपनी बात बेबाकी से रखी और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। एटा पहुंचे राजवीर सिंह ने समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में समाज को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उससे कुछ कम मिल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस विषय पर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करेंगे और इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए राजवीर सिंह ने कहा कि भाजपा अन्य दलों की तरह परिवारवादी नहीं बल्कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि यहां एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के दम पर शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नामित किए जाने पर खुशी जताते हुए उन्होंने प्रदेश को कानून व्यवस्था पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में कानून सबके लिए बराबर है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव भदोही दौरे पर रही। यहां उन्होंने संगम क्षेत्र सुंदरवन में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया और हिंदुत्व के साथ साथ समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन के कटेवना में सकल हिंदू समाज के इस विराट सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने इसे गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में हिंदू जागरण बेहद आवश्यक है और ऐसे आयोजन ग्राम स्तर से लेकर पूरे देश में होने चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे कोडिन सिरप मामले में अखिलेश यादव के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए अपर्णा यादव ने कड़े लहजे में कहा कि भगवान राम केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि भारत का चरित्र है। वहीं मतदाता सूची को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने सफाई दी कि यह चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें योग्य मतदाताओं का जुड़ना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की राम सनेही घाट नगर पंचायत ने अपनी स्थापना के 5 सफल वर्ष पूरे कर लिया है। इस विकास यात्रा को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने शिरकत की और नगर की बदलती तस्वीर पर खुशी जाहिर की। राम सनेही घाट नगर पंचायत के गठन के 5 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस समारोह में उत्साह का माहौल रहा। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने केक काटकर उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत द्वारा बीते 5 वर्षों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन 5 वर्षों में राम सनेही घाट ने स्वच्छता, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सबसे बढ़कर जागरूक नगरवासियों को दिया। राज्य मंत्री ने आह्वान किया कि विकास की यह रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने सभी से एकजुट होकर राम सनेही घाट को प्रदेश की एक आदर्श और समृद्ध नगर पंचायत बनाने का संकल्प लेने के लिए कहा।
लखीमपुर खीरी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां समाज को शिक्षा देने वाले एक सरकारी शिक्षक ने सरेआम गुंडागर्दी का परिचय दिया है। मामूली बात पर भड़के इस शिक्षक ने एक दुकानदार पर अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। गनीमत रही कि दुकानदार की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। घटना नीम गांव थाना क्षेत्र की है, जहां एक सरकारी अध्यापक की दबंगाई कैमरे और चश्मदीदों के सामने आई। आरोपी शिक्षक का एक परचून दुकानदार राधेश्याम से किसी बात पर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि शिक्षक ने आपा खो दिया और अपनी लाइसेंसी राइफल निकालकर दुकानदार पर सीधा फायर झोंक दिया। दुकानदार राधेश्याम का कहना है कि गोली उसके कान के पास से निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। नीमगांव एसओ प्रवीर गौतम ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक को उसकी राइफल समेत गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिला कारागार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के तीनों बड़े अधिकारियों ने एक साथ जेल परिसर में दस्तक दी। जिला न्यायाधीश, जिला अधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से जेल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। सहारनपुर जिला कारागार की सुरक्षा और प्रबंधन को परखने के लिए प्रशासनिक अमला एक्शन में नजर आया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और जेल के भीतर प्रशासनिक प्रबंधन की गहन समीक्षा की। अधिकारियों ने जेल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अभिलेखों का भी अवलोकन किया। जेल कर्मचारियों से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया गया कि व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप चल रही हैं या नहीं। विशेष रूप से साफ सफाई और कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर भी अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने जेल प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सेंध न लगने पाए। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रशासनिक कार्यों के संचालन में मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण रखा जाए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लखनऊ एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सड़कों को मजबूती देने वाले कोलतार के नाम पर काले खेल को अंजाम दे रहा था। ढोलना इलाके में चल रही एक अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी कर एसटीएफ ने नकली कोलतार के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। कासगंज के हाथरस रोड पर स्थित अथैया गांव के पास यह अवैध फैक्ट्री पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रही थी। लखनऊ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि यहां बड़े पैमाने पर मिलावटी कोलतार बनाया जा रहा है। गिरोह का काम करने का तरीका चौंकाने वाला था। मथुरा से कोलतार लेकर निकलने वाले टैंकर चालक रास्ते में ही महज 6,000 रुपए में एक ड्रम असली कोलतार बेच देते थे। इस चोरी के कोलतार को फैक्ट्री में गर्म किया जाता था और फिर इसमें पत्थर से बनने वाले डस्ट पाउडर को भी भारी मात्रा में मिला दिया जाता था। इस मिलावटी जहर को असली कोलतार बताकर न केवल आसपास के जिलों में खपाया जा रहा था, बल्कि इसकी खेप नेपाल तक भेजी जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस पूरे खेल से अनजान बने रहे, जिसे रोजाना लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान होता रहा। एसटीएफ ने अब इस मामले में 10 नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसा है। मौके से 4 टैंकरों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घने कोहरे की चादर और ऊपर से नेशनल हाईवे का जानलेवा अंधेरा। अगर आप दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अलीगढ़ जिले से गुजरने वाले इस मार्ग पर टोल प्रबंधन आपकी जेब तो बखूबी ढीली कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सुरक्षा नहीं बल्कि मौत का सफर दे रहा है। गभाना से अकराबाद टोल के बीच करीब 55 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा इन दिनों अंधेरे के आगोश में है। महीनों से यहां की स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। रात के सन्नाटे में जब हमारी टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि कई खतरनाक कट और ब्लैक स्पॉट्स पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक इमरजेंसी के लिए रखे गए जनरेटर भी बंद पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 90 किलोमीटर के लंबे दायरे में यात्रियों की मदद के लिए महज एक एम्बुलेंस और एक क्रेन तैनात है। कोहरे के इस सीजन में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो समय पर मदद मिलना नामुमकिन है। टोल प्लाजा पर ना तो रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही कोहरे को लेकर कोई जागरूकता बोर्ड। एक तरफ टोल प्रबंधन पेट्रोलिंग और लाइटों की जांच का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। यात्रियों का कहना है कि भारी टोल चुकाने के बाद भी वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानपुर में आज प्रशासन का सख्त चेहरा देखने को मिला। जब जिले के मुखिया यानी जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करने लगे तो नियम तोड़ने वालों के पसीने छूट गए। गंगा बैराज जैसे व्यस्त मार्ग पर आज घंटों तक सघन चेकिंग अभियान चला, जिसने लापरवाही कर रहे वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया। कानपुर के जिलाधिकारी अचानक पूरे लाव लश्कर के साथ शहर के मुख्य प्रवेश द्वार गंगा बैराज पहुंचे।
यहां उनके नेतृत्व में एक बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया गया। डीएम ने खुद मौके पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को रुकवाया और उनके दस्तावेजों की पड़ताल की। अभियान के दौरान केवल कागजात ही नहीं बल्कि वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की भी बारीकी से जांच की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई या जो बिना वैध दस्तावेज के सड़क पर दौड़ रहे थे उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। बड़ी संख्या में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के भारी भरकम चालान भी काटे गए। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना और अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर लगाम लगाना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मनगरी मथुरा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उन्हें दिन के उजाले में भी पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। ताजा मामला थाना हाईवे क्षेत्र का है, जहां शातिर चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के आनंद वन फेज 2 प्रगति कुंज में चोरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए दिन दहाड़े एक मकान में सेंधमारी की। घर के लोग जब वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। शातिर बदमाश घर के अलमारी में रखे 5 लाख रुपए नगद, 70 ग्राम सोना और करीब 1 किलो चांदी लेकर चंपत हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला है कि बदमाश सफेद रंग की कार से आए थे। उन्होंने पहले रेकी की और फिर बड़े ही इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैमरे में बदमाशों की संदिग्ध हरकत साफ नजर आ रही है, जिसके आधार पर पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी आक्रोश है। नागरिकों का आरोप है कि थाना हाईवे पुलिस क्षेत्र में बढ़ती चोरी और लूट की वारदातों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। दिन दहाड़े हुई इस चोरी ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कार सवार बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये घटना 1 बजे के बाद की है। ये 1:30 बजे समथिंग सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं, गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा है उसमें। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसमें हम FIR वगैरह दर्ज कर चुके हैं। मीडिया से दरखास्त करती हूँ, लोगों से दरखास्त करती हूँ, प्लीज कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। पुलिस से कहिएगा एक्शन लिया जाए उन लोगों को। आस्था की नगरी प्रयागराज में साधु संतों और प्रबुद्ध जनों ने मिलकर सनातन धर्म और तीर्थ की गरिमा को लेकर एक बड़ी हुंकार भरी। प्रयागराज विद्वत परिषद की बैठक में न केवल प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, बल्कि मांस मदिरा मुक्त प्रयागराज का संकल्प भी दोहराया गया। प्रयागराज के आलोप शंकरी मंदिर में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने की। बैठक में संतों ने एक स्वर में मांग की कि प्रयागराज की आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे तत्काल तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही मांग उठाई गई कि तीर्थ के 5 कोस के दायरे में मांस और मदिरा की दुकानों पर सार्वजनिक रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। परिषद ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, जिसके तहत प्रयागराज के सभी घाटों का नामकरण भगवान माधव के नाम पर करने की बात कही गई। संतों का मानना है कि इससे तीर्थ की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सुदृढ़ होगी। धार्मिक मुद्दों के साथ साथ बैठक में वैश्विक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ा रोष व्यक्त किया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। प्रयागराज को प्रयाग क्षेत्र घोषित किया जाए। इधर बैराना क्षेत्र मनकामेश्वर तक, इन सब क्षेत्रों में मांस मदिरा और अंडे की दुकानें न लगें, इसका निषेध किया जाए। तीर्थराज प्रयाग में प्रयाग को तीर्थ घोषित करना चाहिए। यह बिंदु जो उठा है ये उचित है, क्योंकि अभी तक अयोध्या ही तीर्थ क्षेत्र घोषित है। तीर्थराज प्रयाग है तो, लेकिन तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं है।